बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, और दरूद व सलाम उस ज़ात पाक पर जिसने हमें इंसानियत की राह दिखाई। नाज़रीन, आज जो मैंने मौजू सेलेक्ट किया वो ये है कि जो बाइडन यानी जोसेफ बाइडन या जोसेफ बिडन पाकिस्तान के लिए कैसे रहेंगे। क्या वो कारआमद साबित होंगे, पाकिस्तान के लिए टर्म से मुख्तलिफ होंगे या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा अमेरिका के लिए दो राय रही हैं। एक हुकूमती सतह की जो नौकरी और चाकरी करते रहे वो अमेरिका के हामी रहे, और अवाम हमेशा पाकिस्तान की वो मुखालिफ रही अमेरिकी हुकूमत के ख़िलाफ़, अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़। यानी वो इराक़ का मामला हो, सद्दाम का हवाला हो या कोई और हवाला हो, हर पॉलिसी में जो है अवाम की राय और हुकूमत की राय हमेशा हर दौर में मुख्तलिफ रही। चाहे यहाँ कोई भी बरसर इक़्तिदार हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, यहाँ आमजियत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या अब तहरीक इंसाफ, इसमें दो राय हैं मुख्तलिफ। यानी इस वक्त भी ट्रंप के हामी थी हुकूमत पाकिस्तान की। इमरान खान साहब वो चाहते थे कि उनके अच्छे ताल्लुकात बन गए ट्रंप से, उनकी कई मुलाकातें हैं, लिहाजा ट्रंप को जीतना चाहिए। लेकिन ट्रंप हार चुके हैं, जबकि अवाम की राय ये थी कि जो बिडन जीतेंगे, और जो बिडन जीत गए। जो बिडन को अक्सरियत हासिल है। 78 साल जो बिडन जो है ये 1942 में पैदा हुए थे, और ये 2011 में भी पाकिस्तान आए और 2008 में भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, नायब सदर की हैसियत से भी। और एक वफद आया था अमेरिकी सेनेटर्स का, उस वक्त के साथ भी आए थे, उसकी क़यादत कर रहे थे। और यहाँ आए किस लिए थे? यहाँ इसलिए आए थे कि दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा लें, और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका की पॉलिसियाँ आपस में हम आहंग बनाएं, ताकि इस खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। हमें जो बिडन हो, ट्रंप हो या कोई और हो, हमें से कोई वो सरोकार नहीं कि पाकिस्तान के लिए कोई अहम रास्ते खुल जाएंगे या कोई मुराद मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ अपने मुफादात में होती हैं, किसी दूसरे मुल्कों के मुफादात में नहीं होती। और ख़ास तौर पर छोटे तरक्की पजीर ममालिक के लिए तो इनकी पॉलिसियाँ नहीं होती, बल्कि उनकी मुश्किलात को ये सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे ये फ़ायदा उठा सकें। अमेरिका ने हमेशा ऐसा ही किया, और जो बिडन भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नस्ल परस्ती को हवा मिली ट्रंप के दौर में। जो बिडन ने जीतने के बाद जो ऐलान किया, तो पहला ऐलान उन्होंने ये किया कि नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। यानी जो ट्रंप के दौर में नस्ल परस्ती को हवा दी गई, गोरों को काले पर तरजीह दी गई, वो ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि अमेरिका का एहतराम बढ़ाऊंगा, यानी साबका जो उसका एहतराम था उसको बहाल कराऊंगा। तीसरी बात उन्होंने कही तारकीन वतन को इज्जत दूंगा, जो यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं और अमेरिका की तरक्की में, खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इसका पहला जो हमारा सबूत है वो ये है कि जो नायब सदर बनी है कमला हैरिस, वो तारकीन वतन की बेटी है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जो की हैं, तो उसका मतलब सीधी सीधी बात है कि अब थोड़ी सी अमेरिका में यानी अमरीकियों के लिए तब्दीली आएगी। अब डेमोक्रेट जब भी आए हैं तो उसमें तब्दीली आई है, और रिपब्लिकन का अंदाज हमेशा अब जाराना रहा, और ख़ास तौर पर ट्रंप के दौर में तो वो बहुत ही ज़्यादा जाराना हो गया, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे, मीडिया के वो खिलाफ थे और मीडिया को भी वो अपना दुश्मन समझते थे। लिहाजा उनकी बात को 4 साल में बन नहीं सकी। उन्होंने यहूदियों को ख़ास तौर पर कारोबारी मराहत दी, इसी तरह टैक्स की बात की। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका की तरक्की और अमरीकियों के लिए सारी जो है मनसूबाबंदी की जाएगी, और तारकीन वतन की जो है उन्होंने बड़ी मुखालफत की। लिहाजा अब मामलात उनके लिए अच्छे हो गए, और ख़ास तौर पर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक जो थे इस्लामी, उनके तारकीन वतन पर भी पाबंदी लगा दी थी कि उनको अमेरिका का सफ़र करने से रोक दिया था। अब वो मामला जो है बेहतर हो गए। जो बिडन ने ऐलान कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अब देखना क्या, अभी भी ये मामला इसलिए गड़बड़ है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सदर जो है वो अपने इख्तियारात 20 जनवरी तक इस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे कि जमहूरी रवायात को वो नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर जमहूरी रवायात तबाह हो गई और मामला जो है झगड़े में आ गए और मुतनाज़ा इलेक्शन करार दे दिए गए, तो मामला गड़बड़ हो सकते हैं। इस मामला के गड़बड़ होने में ट्रंप अपना किरदार पूरे अंदाज में अदा करने को तैयार है। जो बिडन अभी तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और उनके हवारी और उनके चाहने वाले, उनके प्यारे जो हैं, जो उनके वोटर्स हैं,
वो जश्न मना रहे हैं पूरे अमेरिका में, तमाम रियासतों में एक जश्न का समा है उनकी जीत का कि डेमोक्रेटिक्स ने रिपब्लिकन को शिकस्त दे दी और ख़ास तौर पर ट्रंप को शिकस्त दे दी, ऐसे सदर को जो नस्ल परस्ती को फ़रोग़ दे रहा था, जो तारकीन वतन का दुश्मन था, जो बहुत से तरक्याती कामों के लिए रुकावट बना हुआ था, उसको शिकस्त हो गई। अब मामला क्या है? मामला सीधा सा है कि 20 जनवरी तक जो है इख्तियारात मौजूद हैं ट्रंप के पास, और ट्रंप जो है वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए लग रहे हैं। उनके ख्वाहिशात और अंदेशे ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये जो 1.5 माह बाकी है इसमें वो अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगे, और उस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी मदाखलत करनी भी शुरू कर दी कि जो काम उन्हें अब इस टेनोर में जो अबूरी सा बचा है उसमें उन्हें नहीं करना चाहिए, वो काम भी वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मुख्तलिफ तैनाती कर रहे हैं, ये काम उन्हें नहीं करने चाहिए। अब ये मामला जब वो इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर है एक तनाज़ा बनेगा, जहाँ जश्न मनाया जा रहा है वहाँ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जब एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं तो दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप और उनके साथी वो ये कहते हैं हम अदालत से रुजू करेंगे, लेकिन उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं है किसी किस्म के कि धांधली कैसे हुई, फ्रॉड कैसे हुआ, उनका वोट चोरी कैसे हुआ, इस चीज़ का उनके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन वो ज़िद्दी हैं, वो अपनी जगह कायम दायम है, और वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। असल में जो बिडेन जो है वो इलेक्शन हारा है और उसे ही दस्तबरदार होना पड़ेगा। वक्त बताएगा कि ट्रंप जो है वो जीता है इलेक्शन। कैसे, क्या हुआ, किस तरह हुआ? जब अदालतों से रुजू करेंगे तो इनको शवाहिद देने पड़ेंगे, इनको सारी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी। लेकिन वो पहले डार्क वोटिंग पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर मुख्तलिफ रियासतों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और उन्होंने अदालत में एक जगह दरख्वास्त भी दी, वो दरख्वास्त मुस्तरद भी हुई, एक जगह दोबारा गिनती हुई तो मामूली सा उन्हें फ़र्क भी पड़ गया उनकी जीत में और हार में। लेकिन अभी वो मुतमईन नहीं है। जो बिडेन बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जो बिडेन जो है वो बड़ा तजुर्बा रखते हैं, 78 साल उनकी उम्र है, वो मुख्तलिफ वहदों पर रहे हैं, नायब सदर के हैसियत से 2 दफ़ा वो रहे हैं अमेरिका में, तो उनके मामला ज़रा सा उनसे मुख्तलिफ हैं। और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान की पॉलिसी, लेकिन ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो चीन के साथ होगा कि चीन की पॉलिसी के बारे में जो बिडेन भी कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे। ट्रंप की तरह सख्त तब्दीलियाँ होंगी, जानियाना खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चीन और रूस के हवाले से जो बिडेन को अपनी वाज़ेह पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रंप के दौर में हालात जो है वो मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ इल्ज़ामात ट्रंप ने चीन पे लगाए हैं और मुसलसल लगाते रहे। लिहाजा इन 2 बड़ी ताकतों यानी चीन और रशिया से उनको हालात बेहतर। इसी तरह भारत के मामले में वो बहुत सी बातें करते थे। ट्रंप कहते थे मसला कश्मीर पे भी वो सालसी करने को तैयार है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैठने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कोई अमली काम नहीं किया। हमें अब भी उम्मीद नहीं कि जो बिडेन को ऐसा करेंगे कि मजलूम कश्मीरियों को उनका हक दिला देंगे। लेकिन अगर सिर्फ अमरीकी रियासतों के हवाले से वो जो बिडेन अपना जो है मनसूबाबंदी से आगे चलने में कामयाब हो गए, अवाम की खुशहाली और तरक्की, चूँकि वहाँ भी बेरोज़गारी है, वहाँ भी महंगाई है, वहाँ भी मुश्किलात है, उसको हल करने में कामयाब हो गए, तो जो बिडेन जो है वो आगे चल सकते हैं और दूसरा टेनोर फिर वो कामयाबी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बात कुछ और है। अभी तो बात ट्रंप की है कि क्या ट्रंप अपना ट्रंक लेके व्हाइट हाउस से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या फोर्सेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्या सीक्रेट सिक्योरिटी जो है वो मदाखलत करेगी तो बात बनेगी। सीक्रेट सिक्योरिटी ने तो जो बिडेन को जो है अपनी पूरी सहूलतें फराहम कर दी है, उसकी सिक्योरिटी कर दी है और साबिक सदूर के लिए भी वो सिक्योरिटी फराहम करती है, उसका इंतज़ाम वो करेगी। लेकिन जिस अंदाज में अपना अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं ट्रंप, क्या वो कामयाब हो सकेंगे? लगता नहीं कि वो कामयाब हो सकेंगे। लेकिन अभी उनकी उम्मीद बाकी है और उनके हवारियों का भी यही कहना है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और अदालतों में अभी हम वो कुछ पेश करेंगे जो अभी तक नहीं पेश किया गया। अब उनके पास कौन से सबूत हैं, ट्रंप के पास कौन सा ट्रंप कार्ड है, ये अभी उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन एक ज़िद्दी रेसलर की तरह, जिस तरह वो रेसलिंग करते थे और ज़बरदस्ती झगड़ा करके वो जीतते थे, उसी तरह वो इस इलेक्शन को भी जीतना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं। जो बिडेन को आप क्या समझते हैं या जो बिडेन के हवालियों को क्या समझते हैं, उनके हिमायतियों को क्या समझते हैं, क्या वो आसानी से शिकस्त तस्लीम कर लेंगे? नहीं। लेकिन मज़ेदार बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका भी दुनिया में जमहूरियत के हवाले से तमाशा बनने जा रहा है।
اللہ رحم کرے کہ وہاں کے معاملات جو ہیں بہتر ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں کے معاملات سے دنیا کے معاملات پر بھی اثر پڑے گا۔ آج یہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد